हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट में हम पहले चैप्टर को पूर्णतया कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरे पार्ट में हम चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है सीमितता एवं चयन, स्कॉर्सिटी एंड चॉइस। ये हमारे अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर है, जिसमें पहला है चुनाव की समस्या। ये एक मुख्य हेडिंग है, चुनाव की समस्या। अर्थशास्त्र का भलीभांति अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, जबकि आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। मनुष्य अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति एक साथ तो कर नहीं सकता, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत एवं साधन सीमित हैं। तो उसके सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि हम किस प्रकार से चुनाव करें कि हमारी आवश्यकता भी पूर्ण हो जाए और हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध है उसका उपयोग करें। इस स्थिति में वह उसी वस्तु का चुनाव करता है जिसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं और आप बाज़ार गए हैं। बाज़ार में अनेक वस्तुएं बिक रही हैं और आपकी इच्छाएं भी असीमित हैं। यदि आपको मान लो फ्री में सामान मिल रहा हो तो आप इतनी अधिक इच्छा प्रकट करेंगे और इतना अधिक सामान इकट्ठा कर लेंगे कि वहाँ से लाने के लिए कुछ बड़ी गाड़ी ले जाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास 1000 रुपये ही हैं, तो आप सोचेंगे कि इतने पैसे में पहले सबसे ज़रूरी वस्तु क्या है, ये हम लें। जैसे मान लीजिए घर में कुछ खाद्य सामग्री, दाल, सब्जी ये चुकी हैं, तो पहले हम इसे खरीदेंगे। फिर बच्चों के पास जैसे किताबें नहीं हैं तो उसे खरीदेंगे, कपड़े नहीं तो उसे लेंगे। तो पहले जो प्राथमिक आवश्यकताएं हमारी, जो अधिक आवश्यकताएं हैं, उनके लिए हम अपने इन रुपयों को खर्च करेंगे। तो इस प्रकार सीमित साधन होने से आपके पास चुनाव की समस्या होती है और हम ये चयन करते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु लें जो हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इस बात को स्पष्ट करते हुए अर्थशास्त्री प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में लिखा है कि लक्ष्यों तथा उसके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों को परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जब साधन सीमित होंगे, लक्ष्य असीमित होंगे, तो बेशक आदमी पहले मुख्य आवश्यकताओं पर ध्यान देगा। इससे उसके व्यवहार में भी भिन्नता दिखाई देगी। अब हम देखते हैं चुनाव की समस्या का आधार क्या है। जो चुनाव करते हैं उसका आधार क्या है, अब हम इसे देखते हैं। पहला है अनंत आवश्यकताएं। अर्थशास्त्री प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, अर्थात उनका कभी अंत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1.5 लाख पर मंथ कमाने वाला है और वो अपना परिवार चला रहा है, और कोई व्यक्ति 15,000 पर मंथ कमा रहा है, वो भी अपना परिवार चला रहा है। लेकिन दोनों कहते हैं कि बड़ी महंगाई है। अब 15,000 वाला व्यक्ति यदि सोचे कि आखिर 1.5 लाख पर मंथ कमाने वाले व्यक्ति को भला क्या महंगाई असर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं। मनुष्य अपनी कमाई के अनुसार अपने को ढाल लेता है और उसकी जो इनकम है वो कम लगने लगती है। इसीलिए प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, उनका कभी अंत नहीं होता है। इन्होंने बहुत सोच समझ कर ये सेंटेंस कहा है, क्योंकि ये भी एक विख्यात अर्थशास्त्री हैं। दूसरा पॉइंट है आवश्यकताओं का असमान होना। आवश्यकताओं का असमान होना। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं में समानता नहीं पाई जाती है, उनमें भारी अंतर होता है। किसी के लिए कुछ उपयोगी है तो किसी के लिए कुछ। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि आने जाने के लिए साधन की ही बात करें तो कोई कहेगा कि हमें तो कार की आवश्यकता है, ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई कहेगा कि हमें स्कूटर ही ठीक है, क्योंकि उसके पास उतना बैलेंस नहीं है।
और कोई कहेगा कि हमें तो साइकिल ही ठीक लगती है। तो यहाँ चुनाव की समस्या का एक ये भी कारण होता है कि लोगों की आवश्यकताओं में भारी अंतर होता है। किसी के लिए कुछ उपयोगी है तो किसी के लिए कुछ, लेकिन ये भी एक अर्थव्यवस्था पर ही आधारित है। तीसरा है साधनों के वैकल्पिक उपयोग, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ फैक्टर्स। अर्थशास्त्री प्रोफेसर रॉबिन्स ने साधनों की सीमितता के साथ साथ साधनों का वैकल्पिक उपयोग भी बताया है। वैकल्पिक उपयोग का मतलब आवागमन की साधन की ही बात कीजिए तो मान लेते हैं कि मोटरसाइकिल के लिए हमारे पास उपयुक्त बैलेंस नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो वैकल्पिक तौर पर हम साइकिल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब सीमित संसाधन हैं तो कई वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध होते हैं जिनको हम चयन कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक मुख्य हेडिंग आती है चुनाव एक आर्थिक समस्या के रूप में। जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है ये एक आर्थिक समस्या के रूप में भी होती है। इसको हम स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से ये एक आर्थिक समस्या का रूप लेती है। चुनाव की समस्या मुख्य रूप से आर्थिक समस्या होती है जिसका विवेचन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। स्थिति फर्स्ट, मान लेते हैं कि समस्या के आधार में जो ऊपर हमने 3 बातें बताई हैं वो सत्य हैं, जैसे आवश्यकता की अनंतता, आवश्यकताओं में अंतर, साधनों की सीमितता, लेकिन साधनों का वैकल्पिक उपयोग ना हो तो एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। जैसे मान लेते हैं ये तो सही है कि आवश्यकता भी अनंत है, आवश्यकताओं में अंतर भी सबका अलग अलग है, साधन भी सीमित है, लेकिन यदि इसका जो तीसरा पॉइंट है कि साधन का वैकल्पिक उपयोग ये ना हो तो एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। कि मान लीजिए कि बस केवल कार ही एक साधन है, इसके अलावा कोई छोटा बड़ा साधन नहीं है, तो यहाँ पर आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी और सबके लिए इसे ले पाना मुश्किल होगा। दूसरी स्थिति ये होती है कि यदि हम मान लें कि उपरोक्त तीनों बातें, ऊपर जो बातें बताई गई तीनों बातें, जैसे आवश्यकता की अनंतता, आवश्यकताओं में अंतर एवं साधनों का वैकल्पिक प्रयोग ये भी उपलब्ध हों, लेकिन साधन सीमित ना होकर असीमित है, तो चुनाव की समस्या या आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि इस बार हमारे पास साधन असीमित है। तो हम जो भी चाहेंगे वो मिल ही जाएगा, क्योंकि साधन असीमित है तो जाहिर सी बात है उतनी आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि चुनाव एक आर्थिक समस्या भी है, और ये भी प्रश्न लघु उत्तरीय में बनता है पेपर में कि चुनाव एक आर्थिक समस्या है, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो चुनाव के आधार के जो तीनों समस्याएं हैं इसी के आधार पे हम स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड दोनों का आकलन करते हैं। तो चूँकि दूसरा चैप्टर छोटा चैप्टर था जिसमें बस एक ही टॉपिक हमें पढ़ना था, चुनाव की समस्या क्या है और चुनाव की समस्या आर्थिक समस्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर तीसरे चैप्टर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।